बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर्स पढ़ेंगे और ये मिस्टर चैपमैन की बुक से है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो द लॉसेस दैट ऑकर इन अ रियल ट्रांसफार्मर हैव टू बी अकाउंटेड फॉर इन एनी एक्यूरेट मॉडल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो जो लॉसेस हैं उनको हमने अकाउंट फॉर करना होगा और वो लॉसेस होते हैं ये चार टाइप के। कॉपर लॉसेस, जिसको हीट लॉस भी कहा जाता है, आई स्क्वायर आर लॉस भी कहा जाता है। फिर एडी करंट लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस है और लीकेज फ्लक्स की वजह से जो इफेक्ट है या लॉस है वो। तो अब ये देखिए, ये सर्किट है, इसमें ये तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं और इसको हम अभी देखते हैं। कॉपर लॉस आर मॉडल बाई आर पी एंड आर एस। सो ये जो रेजिस्टेंस है इन सीरीज आर एस और आर पी, ये कॉपर लॉस के लिए है। लीकेज फ्लक्स इफेक्ट आर मॉडल बाई एक्स पी एंड एक्स एस। ये लीकेज फ्लक्स के लिए को टेक केयर कर रहे हैं। कोर लॉस कैन बी मॉडल बाई रेजिस्टेंस आर सी, ये इन पैरेलल में है। और इसी तरह कोर एक्साइटेशन इफेक्ट कैन बी मॉडल बाई एक्स एम। तो ये एक फॉर रियल ट्रांसफार्मर ये मॉडल है, लेकिन although figure 216 is an accurate model of a transformer, it is not very useful one. इसकी वजह यह है कि to analyze a practical circuit containing transformer, it is normally necessary to convert the entire circuit to an equivalent circuit at a single voltage level. तो हम चाहते हैं कि ये तमाम, अब ये देखिए दो वोल्टेज लेवल्स यहाँ पे हैं, प्राइमरी वोल्टेज डिफरेंट है, सेकेंडरी वोल्टेज डिफरेंट है। तो इन सबको हम चाहते हैं कि एक ही वोल्टेज लेवल पे आए ताकि हमें एनालिसिस करने में आसानी हो। आइए देखते हैं कैसे करेंगे उसको। Therefore, the equivalent circuit must be referred either to its primary side or to its secondary side. तो इस टोटल को, जैसा इसका क्या इफेक्ट है प्राइमरी साइड पे अगर आएगा तो इसको हम प्राइमरी साइड पे करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह अगर इसको हम सेकेंडरी साइड पे ले जाएं तो क्या होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है। अब ये पोर्शन जो है ये आप देखें, ए होता है ट्रांसफार्मर रेशियो एन पी ओवर एन एस, यानी प्राइमरी टर्न्स ओवर सेकेंडरी टर्न्स को हम ए कहते हैं। तो इन तमाम को हमने ए से मल्टीप्लाई करके हम इस साइड पे लेके आ गए, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, रेफर टू द प्राइमरी साइड। इसी तरह अगर हम इसको इस साइड पे लेके चले जाएं तो तब हम ए से डिवाइड करेंगे या ए स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो ये सेकेंडरी साइड पे हो जाएगा। अगेन इसकी भी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि आप कैसे इसको करेंगे, आप एक बुक से इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम। इन सम एप्लीकेशन द एक्साइटेशन ब्रांच, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, मे बी नेग्लेक्टेड एंटायरली विदाउट कॉजिंग एनी सीरियस एरर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो इतना कोई सीरियस एरर नहीं होगा, तो हमारा सर्किट ये बच गया। तो ये हमारा सर्किट है और ये रेफर टू द प्राइमरी साइड पे, तो इसको हम लेके आगे चलेंगे। और इसी तरह जो रेफर टू द सेकेंडरी सर्किट है उसमें भी आप जो है ना इस प्राइमरी साइड को आप अगर चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारा रेफर टू द सेकेंडरी साइड सर्किट जो है वो बन गया। अब जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने कैलकुलेट करना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंसेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफर मॉडल विद ओनली टू टेस्ट्स, द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके इन पैरामीटर्स को हम पता कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए ये ओपन सर्किट टेस्ट है, यानी यहाँ पे हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, तो ये ओपन सर्किट है। तो करंट ये जो हम यहाँ से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो इसी सर्किट में ही उसका असर होगा, इस साइड पर उसका कोई असर नहीं होगा, या इसके वजह से यहाँ पे कोई असर नहीं होगा। तो देयरफॉर ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, हम आर सी और एक्स एम, यानी ये दोनों वेरिएबल्स जो है जो एक्साइटेशन और कोर की वजह से, उन दोनों को हम यहाँ से पता कर सकते हैं।
एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ से वोल्टेज पढ़ लेंगे, करंट यहाँ से पढ़ लेंगे। तो ये आर सी और एक्स एम को पहले हम एडमिटेंस, ये चूँकि पैरेलल में है तो पहले हम आसानी के लिए एडमिटेंस के फॉर्म में लिख लेंगे। तो एडमिटेंस को हम वाई ई कह रहे हैं, विच इज़ 1/RC माइनस 1/XM। और वाई ई हम कैसे निकालेंगे, ये जैसे वोल्टेज और करंट हमें पता है, तो करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज आपको ये पता है एडमिटेंस होता है। वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट इज इम्पीडेंस, और करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज इज एडमिटेंस। तो इस फॉर्मूले से लिख लेंगे, और ये एंगल इसका थीटा है दोनों के दरम्यान। और जैसे आपको पता है कि थीटा बेसिकली क्या होता है, कि पावर फैक्टर के जो कॉस इन्वर्स है, बिकॉज पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वहाँ से हम थीटा ले सकते हैं, कॉस इन्वर्स ऑफ पावर फैक्टर। नेगेटिव साइन हम इसलिए लेंगे कि ये इंडक्टिव सर्किट है, तो दी करंट विल लैग द वोल्टेज, इसलिए नेगेटिव साइन। तो ये हो गया ओपन सर्किट टेस्ट। और एग्जैक्टली इसी सर्किट को सिर्फ हम आउटपुट अगर शॉर्ट कर दें तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और यहाँ से भी हम दो पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, और वो है आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट। यानी ये दोनों पैरामीटर्स जो सीरीज़ में हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम टोटल को कहें जेड एस ई विच इज़ आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट, और यहाँ पे भी अब हम वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट लेंगे, क्योंकि ये इम्पीडेंस है, तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो कि इस मीटर से पढ़ेंगे, और शॉर्ट सर्किट करंट जो एमीटर से पढ़ लेंगे। तो इससे हम निकाल सकते हैं जेड एस ई, और थीटा की जगह पे अगेन हम उसको कॉस इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर लिख देंगे। तो ये टेक्निक हम फॉलो करके अब आइए हम एक सवाल सॉल्व करें। अब हम एग्जाम्पल 2.2 को देखते हैं। The equivalent circuit impedance of a 20 kilovolt ampere 8000 by 240 volt 60 hertz transformer are to be determined. The open circuit test and short circuit test were performed on the primary side of the transformer, and the following data were taken. ये हैं वो data: V open circuit, I open circuit, और ये P होगा, V नहीं, P ओपन सर्किट, और इसी तरह शॉर्ट सर्किट के भी तीनों पैरामीटर्स। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ये याद रहे, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हमने उसको सॉल्व करना है। रेफर टू द प्राइमरी साइड एंड स्केच दैट सर्किट। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि ये रेफर टू प्राइमरी साइड ये सर्किट है, और इसके जो पैरामीटर्स हैं ये देखिए आर सी, एक्स एम, आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट, ये हमने पता करना है। और ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया है कि अब ये सबसे पहले अगर हम ये पैरेलल ब्रांच के पैरामीटर्स को मालूम करें, आर सी और एक्स एम, तो इसके लिए हमें ये पता है कि पैरेलल में जो है उसको एडमिटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, हम लिखेंगे वाई सी और ये दोनों 1/R करके, और वाई सी अगेन अगर वोल्टेज और करंट हमें पता है तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एडमिटेंस करंट ओवर वोल्टेज, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है इसलिए करंट विल लैग, और इसलिए इसको माइनस साइन डालेंगे। फिर थीटा का भी आपको पता है कि ये कॉस इनवर्स ऑफ द पावर फैक्टर, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि पावर, हमने ये फार्मूला पता है कि पावर जो है वो वी आई कॉस थीटा, और कॉस थीटा एक्चुअली जो है ये पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ से अगर थीटा निकालना हो तो कॉस इनवर्स ऑफ द पावर फैक्टर हम करेंगे। सो पावर फैक्टर बराबर है कॉस थीटा, और ये बराबर है पावर, यहाँ से पावर डिवाइडेड बाय ये दोनों चीज़ें आ गई यहाँ नीचे। सो पावर ओपन सर्किट, वोल्टेज ओपन सर्किट और करंट ओपन सर्किट। अब पावर ओपन सर्किट 400 वॉट्स यहाँ से है, और वोल्टेज ओपन सर्किट प्राइमरी वोल्टेज ये देखिए ओपन सर्किट 8000, और IOC 0.214 एम्पेयर। तो यहाँ से हमें ये 023 पावर फैक्टर निकल आया जो कि लैगिंग है।
लैगिंग जैसे मैंने बताया कि इसलिए कि इंडक्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर भी लैगिंग हो गया। अब यहाँ से हमने पावर फैक्टर निकाल लिया। अब हम पहले थीटा मालूम कर लेंगे, या इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट डाल देते हैं IOC, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, ये वाला फॉर्मूला। इसमें अब IOC की वैल्यू हमने पुट कर दिया VOC माइनस कॉस इनवर्स और पावर फैक्टर 0.234। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया। इसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट बराबर होगा 1/RC के, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बराबर है 1/XM के। तो यहाँ से हम RC और XM निकाल लेंगे, इनका आप रिवर्स कर लेंगे, 1/, कर लेंगे तो ये RC आ गया और ये रिएक्टेंस XM आ गया। तो ये दो पैरामीटर्स हमने मालूम कर लिए। तो भाई ये जो बाकी दो पैरामीटर्स हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ये यानी R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट जो सीरीज़ में है दोनों, तो ZSC सीरीज इम्पीडेंस हम लिख लेंगे इसको, विच इज़ इक्वल टू R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट। और इम्पीडेंस आपको पता है कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट है। यहाँ पे हम करंट के साथ एंगल लिख रहे हैं माइनस थीटा, क्योंकि करंट लैगिंग है या इंडक्टिव सर्किट है सारे, इसलिए करंट विल लैग। तो ये अब यहाँ से VSC/ISC एंगल थीटा हो गया, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, और एंगल थीटा बराबर है कॉस इनवर्स ऑफ द पावर फैक्टर। तो इस फॉर्मूले को अब हम यूज़ करेंगे। सो पावर फैक्टर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, पहले पावर फैक्टर निकाल लिया हमने, इसमें इन तीनों की वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया, तो पावर फैक्टर आ गया 0.196 लैगिंग। अब यहाँ से हम ZSC निकाल लेंगे। ZSC ये फॉर्मूला है, और इसमें ये वैल्यूज इनका पुट कर दिया, और कॉस इनवर्स ऑफ द पावर फैक्टर आप लेंगे तो ये आ जाएगा 78.7, और इसको सॉल्व कर लिया हमने तो 195.6 एंगल 78.7, और इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया। अब ये हमारा रियल पार्ट आ गया और ये हमारा रिएक्टिव पार्ट आ गया। तो रियल पावर जो है वो R के बराबर होगा, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि R बराबर है इसके R इक्विवेलेंट, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो X या रिएक्टेंस के बराबर हो गया। तो ये हम पैरामीटर्स हमने चारों ढूंढ लिए। अब हम सर्किट में सिर्फ उसको प्लग इन कर देंगे, तो यही सर्किट है। अब इसमें वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया RC और XM जो पिछले स्लाइड में निकाला था हमने, और ये दो वैल्यू जो हमने अभी निकाला। तो ये हमारा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट हो गया रेफर टू दी प्राइमरी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।